यदि घर में ही किसी ने कटु बोल दिया और आप उस वक्त बस एक बार सोच लीजिए कि इसका जवाब मैं 10 मिनट के बाद दूंगा या दूंगी। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो समझ लीजिए फिर आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि तत्काल ही क्रोध जागृत होता है। क्रोध हमेशा नहीं रहता। संत कहते हैं ये तात्कालिक पागलपन है बस। अगर आप अपने को रोक लिए, जैसे आपको किसी से झगड़ा हो गया और आप उसको गाली देने का मन कर रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट जाके मत दीजिए। आप ऐसा करिए, कागज़ निकालिए, जितनी गालियाँ देनी उसमें लिख लीजिए। लिख करके और सोचिए कल उसको जाके कागज़ ही दे देंगे, पढ़ लेगा वो अस्थाई रूप से। बोल के आ जाएंगे तब तो सुनेगा, भूल जाएगा, लेकिन लिख के देंगे तो बढ़िया रहेगा। आप ऐसा ही सोच लीजिए कि मुझे जिससे झगड़ा हो गया है, मुझे घर जाना है, एक लेटर लिखना है, उसमें सारी गालियाँ लिख देनी है, अपने गुस्से का इजहार कर देना है और एक दिन के बाद वो लेटर उसको दे देना है। प्रयोग करके देखिएगा। मैं निश्चित कहता हूँ, अगर आपने कागज़ में सारी गालियाँ लिख ली तो एक दिन बाद कौन कहे, 1 घंटे बाद खुद आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पर शर्म आएगी, क्या ये मैंने लिखा है, और आप कूड़ादान में डाल देंगे, जला देंगे। फिर आप नहीं देने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तत्काल पागलपन आ गया था, तत्काल वो क्रोध आपको अपने वश में कर लिया था। और जब क्रोध के वश में आदमी हो जाता है तो क्रोध जैसा चाहता है वैसा कहलवा देता है। अब होता तो 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ही है, लेकिन वही 2 मिनट में बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। एक आदमी बाहर से आया, वो 10,000 रुपये की पूरी गड्डी थी, एकदम बंधा हुआ। वो प्यारा सा बच्चा था, 2-3 साल का, खेल रहा था। तो दौड़ ऐसे ही घुटने के बल चलते चलते गया, पिताजी के गोद में वो गड्डी रखी थी। तो वो गड्डी रखी थी और वो हाथ में पकड़ लिया। तो पिता भी ध्यान नहीं दिया, कहा अपना ही तो प्यारा बेटा है, क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये खेलेगा। लेकिन क्या हो सकता है वो सोचा भी नहीं था। वो बच्चा गड्डी लिया। अब बच्चे को क्या पता है कि गड्डी में इसका महत्व क्या है। आप 2 साल के बच्चे को एक हाथ में खिलौना रखिए और एक हाथ में 2000 का नोट रखिए, तो आप जानते हैं कि वो क्या पकड़ेगा, वो खिलौना ही पकड़ेगा। लेकिन जवान आदमी के सामने आप ले जाइए तो पहले ही नोट पकड़ लेगा, क्योंकि जवान को पता है 2000 का महत्व क्या है, और बच्चे को नहीं पता है। तो बच्चा क्या जानता था ये 10,000 रुपया है कि क्या है। वो खेलते खेलते नोट को लेके आगे भोजन बन रहा था, बड़ा सा चूल्हा था, उसी में डाल दिया। पूरा 10,000 रुपया जल के राख हो गया। इतना जैसे ही पिता ने देखा, क्षण भर के लिए ऐसा भयंकर क्रोध जगा कि उस 2 साल के बच्चे को उठाया और उसी चूल्हा में डाल दिया। 2 क्षण का क्रोध उठा, 2 क्षण में ही बच्चे को चूल्हे में डाल दिया। अग्नि तेज थी, कोयले की आग थी, 2-4 मिनट भी नहीं लगा, जल गया। अब जब जैसे ही बच्चा जल गया, उसकी माँ देखती है तो वो रह नहीं पाई देख करके। उसको जैसे लगा कि अब कोई माँ कैसे देख पाएगी, कोई नहीं देख पाएगी कि उसके सामने उसका बच्चा इस तरह धू-धू जल गया। 2 मिनट पहले ठीक ठाक था। अब ये सोचती है अब मेरे जीने से क्या फ़ायदा। वो दौड़ती हुई गई, कुएं में छलांग ला के वो भी मर गई। अब ये आदमी सोच रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी चली गई, अब ये भी गया, रेलवे लाइन पर गर्दन रखा, ट्रेन आई, कटा, मर गया। 2 मिनट में सब नष्ट हो गया कि नहीं। अगर क्रोध पर नियंत्रण होता, सोचिए वो 2 मिनट का क्रोध कितना बड़ा नुकसान कर गया। 2 मिनट का क्रोध एक बना बनाया घर को चौपट कर दिया। संयम होता अपने ऊपर, कोई व्रत न करता, बस क्रोध पर संयम होता, वाणी पर संयम होता, अपने इंद्रियों पर संयम होता, तो ये सोचता कि 10,000 जो गया है वो 10,000 कौन कहे, ये पूरी संपत्ति तो इसी की है, इसी बेटे की है। अगर ये 10,000 चला भी गया तो अबोध है, अगर हम उसको आग में डाल देंगे तो क्या 10,000 वापस आ जाएगा। अगर ये बच गया, ये रह गया, तो ये 10,000 ना जाने कितने 10,000 आ जाएगा, कितना कमा लेंगे। लेकिन बेटा चला गया तो कहाँ से कमाएंगे, नहीं कमा सकते। तो ये क्रोध, साहब कहते हैं कि हिंदू व्रत एकादशी, ये एकादशी को साधता है लेकिन अपने इंद्रियों, अपने मन को नहीं साधता।
व्रत तो करना चाहता है, भूखा तो रहना चाहता है, भोजन का त्याग तो कर देता है, पर भीतर से क्रोध का त्याग नहीं कर पाता। इसलिए मैंने कहा जिसको अगर गुस्सा आ रहा है तो क्या करना है, सबसे पहला काम आप सोच लीजिए मुझे जवाब 10 मिनट के बाद देना है। ये सूत्र को आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। और वैसे भी मान लीजिए कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? आग लगेगा तो पेट्रोल लेके दौड़ेंगे या पानी? कहीं आग लगे तो निश्चित ही आप पानी लेके दौड़ेंगे, क्योंकि आग पर पानी ही काबू पा सकता है, पेट्रोल तो और जला देगा। तो सामने वाला अगर क्रोध की आग में जल ही रहा है और आप भी पेट्रोल लेके दौड़ गए तो फिर आग बढ़ेगी कि रुकेगी? बढ़ जाएगी, भयंकर आग बढ़ेगी। तो अगर सामने वाला क्रोध में अंगार बन गया है तो आप जलधार बन जाइए, आप थोड़ा शीतल बन जाइए, क्योंकि एक को तो ठंडा होना ही पड़ेगा। आप पानी बन जाएंगे तो सामने वाले के भीतर जो क्रोध की आग है वो भी शांत हो जाएगी, और उसकी हो ना हो कम से कम आप तो क्रोध से बच जाएंगे, आप तो विकार से बच जाएंगे। और बाद में उसका भी ठंडा होगा तो कम से कम इतना तो सोचेगा कि मैंने भूल किया, उसने तो किया ही नहीं, मैंने उस पर गुस्सा किया, वो मुस्कुरा दिया। साहब कहते हैं इसलिए व्रत भले ही बाहर आप ना करें, उपवास ना करें, चल जाएगा, लेकिन उपवास करके, व्रत करके अगर जीवन से क्रोध नहीं छूटा, वाणी पर संयम नहीं हो पाया, इंद्रियां स्ववश नहीं हो पाई, तो ऐसे व्रत से क्या लाभ? फिर ऐसा व्रत करने का क्या अर्थ होता है? उससे अच्छा कोई व्रत की जरूरत नहीं। अब माताएं जैसे तीज का व्रत करती तो शायद ये पुत्र के लिए होता है क्या? तीज पति के लिए होता है। अच्छा, जितिया व्रत पुत्र के लिए होता है, मैं भूल गया, मैं तो करता नहीं, कहाँ से याद रहे। तो अपने पुत्र के लिए व्रत करती हैं या पति के लिए करती हैं, कोई बात नहीं, क्या सोच के करती हैं? मान लीजिए अगर पुत्र के लिए आप कोई व्रत कर रहे हैं, यही सोच के कि पुत्र की आयु बढ़ जाए, पुत्र बढ़िया बने। अब भूखे आप रह रहे हैं, अन्न आपने छोड़ा है, पूजा आप कर रहे हैं, अब इसका प्रभाव बेटे पर कैसे चला जाएगा? अगर आप चाहते हैं बेटा सही रहे, लंबी उम्र जिए, तो आपका सबसे बढ़िया व्रत क्या होगा? बेटे को सही शिक्षा दीजिए, सही संस्कार दीजिए, जो माता सीता ने दिया था। अगर आपने बेटे को सही संस्कार नहीं दिया और आप खूब जितिया व्रत कर लिए और बेटा चला गया कुसंग में, शराब पी रहा है, जहाँ तहाँ लफड़ा कर रहा है, तो आप इधर व्रत करते रहेंगे और उधर पुलिस हथकड़ी लेने पहुंच जाएगा कि चलो तुमको अरेस्ट करने आए। आपका व्रत धरा के धरा रह जाएगा। साहब यही कहते हैं कि ये व्रत काम नहीं करेगा, ये एकादशी से काम नहीं चलेगा जब तक एकादश 10 इंद्रियां और एक मन स्ववश में नहीं होगा, जब तक आप स्ववश करके सही रास्ता नहीं देंगे अपने को और अपने बच्चों को, तब तक ये कुछ नहीं बनेगा। इसलिए कि किसी भी व्रत की बात है, चाहे पूर्णिमा की व्रत है, चाहे वो एकादशी का व्रत है, बहुत लोग सोमवारी भी करते हैं, मंगलवारी करते हैं, हमें तो लगता है 7 दिन व्रत ही व्रत है, उसके अलावा भी व्रत है, कई बार एक दिन में 2-2, 3-3 व्रत भी पड़ जाता है और लोग करते हैं। लेकिन साहब ये कहते हैं कि मैं रोकता नहीं हूँ, मैं मना नहीं करता हूँ, आप व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, लेकिन उसका संबंध आपके इंद्रियों से होना चाहिए, व्रत का संबंध आपके मन से होना चाहिए। अगर व्रत करके मन स्ववश ना हो पाया तो ऐसे व्रत से क्या लाभ है? व्रत किए और मन स्ववश नहीं है, व्रत किए और वाणी स्ववश नहीं है, व्रत भी चल रहा है और लोगों से गालियां भी दे रहे हैं, लोगों को गालियां भी दे रहे हैं, व्रत भी चल रहा है, दूसरों से छल भी कर रहे हैं, व्रत भी चल रहा है, अब मंदिर में जाके व्रत के दिन पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, सामने प्रभु हैं, भगवान हैं, उनके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना चल रही है और मन में शकुनी का कपट जाल चल रहा है कि किसके साथ छल करना। कहते हैं फिर ये व्रत फिजूल है, ये व्रत झूठ है। असली व्रत है कि आप भले ही व्रत ना करिए, अर्थात भूखे ना रहिए, लेकिन आपका मन पवित्र हो जाए,